आज नामांकन किया है, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच आएंगे? कोडरमा लगातार जो बेरोजगारी से जूझ रहा है, जो कभी हमारा अभ्रक नगरी कहलाता था कोडरमा, आज मजदूर से लेकर मालिक तक अवैध का ठप्पा लगा हुआ है। यहाँ का ढिबरा और पत्थर व्यवसाय जो बिल्कुल मृत प्राय पड़ा हुआ है। मेरी प्राथमिकता और मेरा मुद्दा हमेशा से यही रहा है कि यहाँ पर बेरोजगारों को रोजगार मिले और ढिबरा और पत्थर व्यवसाय को पुनर्जीवित नीति नियम बना करके इसे वैध करार किया जाए, ताकि फिर से कोडरमा की जो चमक है वो वापस लौट सके। मैडम, पिछली बार आजू से आई थी और तीसरे स्थान लाया था, इस बार क्या उम्मीद लग रहा है? जनता कैसा आशीर्वाद कर सकते हैं? देखिए, ये जो चुनाव है ये एक राष्ट्रीय त्यौहार है। लोकतंत्र में सबसे बड़ी जो शक्ति है वो आम हमारे देवतुल्य जनता के पास है, तो उनका निर्णय आना बाकी है। तब तक स्थान जो भी रहे, जनता कल भी आगे था, आगे भी आगे रहे। इन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जाएंगे? सबसे पहले ढिबरा और पत्थर व्यवसाय से पुनर्जीवित करना और साथ ही साथ जितने भी आधारभूत संरचनाएं हैं उसको दुरुस्त करना और मूलभूत सुविधा जिससे आज भी हमारा क्षेत्र वंचित है, पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य। शिक्षा का हब बताया जाने वाला कोडरमा आज प्राथमिक शिक्षा को भी तरस रहा है। जो ढंग से पढ़ाई होनी चाहिए, यहाँ का जे कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज जो कहीं और स्थानांतरित हो रहा है, ये हमारे क्षेत्र के लिए दुर्भाग्य है। तो शिक्षण व्यवस्था दुरुस्त हो, पढ़ाई, कमाई और दवाई, ये तीन हमारे मुख्य मुद्दे हैं, जिसे लेकर के कोडरमा के लोग कोडरमा में ही रह करके उच्च स्तर की पढ़ाई कर सके, कोडरमा ही में रह करके कमाई कर सके और कोडरमा में रह करके ही अच्छी स्वास्थ्य सुविधा वो उठा सके। इसके लिए मेरा पूरा प्रयास रहेगा। धन्यवाद। मेरे साथ निर्दलीय प्रत्याशी शालिनी गुप्ता हैं। सीधे बात करते हैं बुद्ध पर। मैम, आपसे पहले भी बहुत लोग आया कई मुद्दे पर, क्या कुछ रहेगा मुख्य बात? कोडरमा जो हमारा अभ्रक नगरी था, जो आज ढिबरा और पत्थर व्यवसाय जो मृत प्राय पड़ा हुआ है, नीति नियम के बिना, पॉलिसी के बिना, पॉलिसी के अभाव में जहां ये अवैध का ठप्पा लगा हुआ है हमारे क्षेत्र पर, इस उद्योग को बिल्कुल सीमांकन करते हुए औद्योगिक क्षेत्र बनाना, इस व्यवसाय को, ढिबरा और पत्थर व्यवसाय को पुनर्जीवित करना। और आज हमारा देख लीजिए, शहर हो या जंगल क्षेत्र, पानी, बिजली को लेकर के जिस प्रकार से तरस रहा है, उस मूलभूत सुविधा जो हमारी आम देवतुल्य जनता का अधिकार है और नेतृत्व का कर्तव्य है कि उन्हें पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य मुहैया कराया जाए। लेकिन आज अगर क्षेत्र की दुर्गति और दुर्दशा इस मामले में है, अंधेरे में है हमारा क्षेत्र, इसे बाहर निकालना, पूरे कोडरमा परिवार के साथ इस परिवर्तन की मुहिम में आज ये नामांकन किया है, तो निश्चित है कि इस विधानसभा रूपी जंग में हम इन सारे मुद्दा को लेकर के आगे बढ़ेंगे और निश्चित है जीत होगी। युवाओं को आपसे बहुत उम्मीद है। युवाओं का जोश और उत्साह और हमारी मातृत्व शक्तियों का लाड और प्यार और हमारे बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि अपने कार्य के आधार पर, अपने कर्म के आधार पर उनका ये विश्वास, उनका ये आशीर्वाद मैं लगातार जीतता हूं। युवाओं को कौन सी बातें उनकी रहेगी जो पिछले जो रहे प्रत्याशी यहाँ से जो भी रहे वो नहीं कर पाए, आप उन्हें पूरा करें? देखिए, आज कौन युवा चाहता है कि अपना बाल बच्चा, अपना घर परिवार, अपने माता पिता को छोड़ करके बाहर कमाने जाए? कोई माता पिता भी नहीं चाहता और कोई युवा भी नहीं चाहता। लेकिन मजबूरी ये है कि क्षेत्र आज पलायन को लेकर के सबसे तेजी से हमारा कोडरमा बढ़ रहा है इस मामले में, तो इसे रोकना और सबसे अगर सुविधा यहीं पर मिल जाए, रोजगार यहीं मिल जाए, तो पलायन सबसे पहले रुकेगा। तो युवाओं का ये जो आज देखिए, किसी भी मामले में जितने भी पढ़ाई करने वाले छात्र छात्रा है, वैकेंसी जल्दी निकल नहीं रही है। वैकेंसी निकल भी रही है तो इतनी पीड़ादायक स्थिति है कि उन्हें नौकरी नहीं मिल पा रही है। अच्छे खासे प्रतिभाशाली युवा आप देखेंगे कि बेरोजगार घूम रहे हैं हमारे क्षेत्र में। वैकेंसी निकालना, उनकी योग्यता अनुरूप उन्हें जॉब दिलाना, उन्हें योग्य बनाना और साथ ही साथ रोजगार का अवसर सृजन कर उन्हें मुहैया कराना, ये युवाओं के लिए। यहाँ से केंद्र के मंत्री भी रही, शिक्षा मंत्री भी रही, राज्य सरकार में भी यहाँ के मंत्री रही, कहाँ चूक हो गए? उनको भी लगता है कहीं चूक हुआ है? देखिए, हमारा ये जो क्षेत्र है, निश्चित है कि यहाँ की देवतुल्य जनता ने पिछले नेतृत्व को, इस नेतृत्व को
जो अभी वर्तमान में है बहुत अच्छा अवसर दिया, लेकिन क्षेत्र में उस अनुरूप कार्य नहीं हो पाया। तो हमारा क्षेत्र निश्चित है कि शिक्षा के क्षेत्र में इसे आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए मनोबल चाहिए, दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए और कार्यकुशलता के साथ कुशल नेतृत्व चाहिए। तो अगर इन चीज़ों का अभाव है, इन चीज़ों का जो समागम होना चाहिए कोडरमा में एक नेतृत्व के रूप में, अगर ये अभाव है तो उसी अभाव को पूरा करने के लिए आज हम लोग ये जंग लड़ रहे हैं। लेकिन कह रहे लोग कि हम बिल्डिंग बना रहे थे, सेंट्रल कंदे विद्यालय भी बना रहे थे और भी चीज़ें बना रहे थे, मेडिकल कॉलेज भी नहीं हो पाया, कहाँ लगे? देखिए, स्ट्रक्चर खड़ा कर देना इज़ नॉट अ उपलब्धि। स्ट्रक्चर आप खड़ा कर दे और उसमें कुछ हो ही ना तो बिल्डिंग एक दिन कंडम हो जाता है, जो आज कंडम की स्थिति में है। आप डोमचांच की देख लीजिए, कोडरमा की देख लीजिए, हर जगह जहाँ जहाँ बड़े बिल्डिंग्स बने हैं उसके अंदर एक आदमी नहीं है, कोई बहाली नहीं है, कोई पढ़ाई नहीं है। तो जब कुछ है ही नहीं तो वो स्ट्रक्चर किस काम का। लेकिन एक प्रत्याशी काफ़ी बड़ी संख्या में आज वाहन लेके लोग आए, अपनी शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे। शक्ति प्रदर्शन अपने अपने हिसाब से सभी करेंगे, लेकिन लोकतंत्र में सबसे बड़ी शक्ति आम जनमानस के पास है और उसका शक्ति प्रदर्शन 13 नवंबर को है। तो ये थी शालिनी गुप्ता, निर्दलीय रूप में यहाँ से प्रसिद्धि है। पिछले चुनाव में ये तीसरे नंबर पे थी, लेकिन इनके समर्थक और इन्हें पूरा विश्वास है कि जो कमी कोडरमा विधानसभा में रह गया, चाहे वो विकास का मुद्दा हो, चाहे वो शिक्षा की मुद्दा हो, चाहे स्वास्थ्य का मुद्दा हो, इन सभी जो मुद्दे रह गए इनकी प्राथमिकता यही होगी और युवा निश्चित तौर पर इनके साथ जुड़े हुए हैं और इन्हें पूरा उम्मीद है कि वो युवाओं की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। कैमरा पर्सन राजबल्लभ के साथ मैं मनीष राज, 24/22 स्कोप कोडरमा।